नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर के, और इनकम टैक्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, जिसको लेकर के टोटल 5 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने पांचों क्लासेस को अच्छे से लगा लिया होगा, तमाम सेक्शंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, उनसे जुड़े हुए प्रोविजंस को एक तरीके से लर्न कर लिया होगा। दिस इज द पार्ट नंबर 6, क्लास नंबर 6, जहां पर हम बचे हुए एग्जम्पशंस के प्रोविजन और सेक्शंस को डिटेल में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ इस क्लास के दरमियान आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखो जैसा कि मैं हमेशा आप सभी को एक बात बोलता हूं कि जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं ना, कहीं से भी पढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को सीक्वेंस को मेंटेन करना है। जैसे अगर आप लोग डायरेक्टली पार्ट 6 के ऊपर, क्लास 6 के ऊपर आ गए हैं, तो आज की क्लास के दरमियान आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ कुछ बातें ऐसी होंगी जिनकी वजह से कोलैप्स होगा और ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होंगे, डिफिकल्टी आप सभी को रहेगा। लेकिन अगर आप लोग पहले पार्ट 1 को अटेम्प्ट करें, फिर 2 को, फिर 3 को, ऐसे करके अगर आप लोग पांचों क्लासेस लगा लेते हैं और उसके बाद अगर आपकी आज की क्लास देखेंगे, तो डेफिनेटली मैं ऐसा गारंटी आपको दे सकता हूं, आज जो सेक्शंस और उनके प्रोविजन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपके जहन में 100% बैठ जाएंगे। तो छोटा सा सजेशन है, अगर आप लोगों को सही लगे तो डेफिनेटली यू विल बी इंप्लीमेंट ऑन इट। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं डायरेक्ट चलता हूं वहां पर जहां से आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात कर रहे थे कैपिटल गेन को लेकर के। जब भी हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन करते हैं, आइदर इट इज मे बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इट मे बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप किसी भी कैपिटल गेन की बात कर सकते हैं, वो आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो यहां पर आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पे टोटल 9 ऐसे सेक्शन है जिनके अंडर आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है, और जिनके अंदर से टोटल 6 सेक्शन है जिनको मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं, आप सभी को पढ़ा चुका हूं, आप सभी के साथ चर्चा कर चुका हूं। जहां पर हम लोगों ने शुरुआत की थी सेक्शन 54 से, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 54B, उसके बाद पढ़ा सेक्शन 54D, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 54EC, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 54EE, और आज की क्लास के दरमियान हम लोग सेक्शन 54F भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आज की क्लास के दरमियान जो टोटल 3 सेक्शन आपके बचे हुए हैं, सेक्शन 54G से शुरुआत करेंगे हम, इन तम और जी भी तक चलेंगे। माने 3 सेक्शन आपके रहते हैं जी अल्फाबेट वाले, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके अंदर भी आपको अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। तो अभी अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अभी कौन कौन से सेक्शन हमारे बचे हुए हैं, अगर मैं आपको चलूं लास्ट क्लास को क्लोज करते हैं और हम चलते हैं आज के डिस्कशन के ऊपर। यस, यहां पे देखिएगा, अगर आपको ध्यान हो तो सेक्शन 54 में आपको पढ़ा चुका हूं। ओके सर, ये हो गया है। सेक्शन 54B पढ़ चुके हैं, सेक्शन 54D पढ़ चुके हैं, 54EC भी पढ़ चुके हैं, 54EE भी पढ़ चुके हैं, 54F भी पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास का डिस्कशन क्या रहेगा, आज हम पढ़ेंगे 54G, सेक्शन 54G क्या कहता है, फिर हम लोग GA को पढ़ेंगे, फिर हम लोग GB को पढ़ेंगे, और ऐसे करके टोटल 9 के 9 एग्जम्पशन वाले सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के दरमियान बताया था, आपके बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों के अंदर एक 6 नंबर का कंपलसरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो प्रैक्टिकल तो आएगा ही आएगा। तो आप लोग ये मान के चले कि इन एग्जम्पशन के बिना, इन 9 सेक्शन के बिना आप लोगों को काफी डिफिकल्टी हो सकती है। तो आप लोग मेक श्योर करके इन तमाम सेक्शन को अपने जहन में बैठा लीजिएगा। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, सेक्शन 54G की। आपको ध्यान क्या देना है, ये जो सेक्शन 54G है, ये आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है ऑन द कैपिटल गेन, जब आप लोग शिफ्ट करते हैं अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को फ्रॉम द अर्बन टू द नॉन अर्बन एरिया। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर इससे पहले इसी तरीके का सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था 54D, जहां पर हम लोगों ने इसी तरीके की बात की थी कि अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जहां पर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात हुई थी, वहां पे आप लोगों ने देखा था वहां पे कंपलसरी
एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट हुआ था, माने जो आपका ओनर है, जो एसएससी है, जो मालिक है उस इंडस्ट्री का, उसके पास ये राइट नहीं था, वहां पे कंपलसरी एक्विजिशन था, उसको पैसा ऑफर किया जाता था, उसको उसकी वैल्यू ऑफर की जाती थी और उसको बेचना पड़ता था और उसके बदले में वो कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता था। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर रूरल एरिया को डेवलप करना है, कोई ग्रामीण क्षेत्र है अगर उसको डेवलप करना है, तो वहां पे सबसे बेस्ट मेथड क्या है, वहां पे किसी भी इंडस्ट्री को अगर हम लोग शिफ्ट कर दे तो उसी को प्रमोट करने के लिए आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जब भी आप कैपिटल गेन का पोर्शन पढ़ते हैं तो ये सेक्शन डाला गया है, सेक्शन 54G, जहां पे अगर आपके पास कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था, आपने उसको शिफ्ट किया है अर्बन एरिया से रूरल एरिया के अंदर, माने आप लोग मान के चले शहरी क्षेत्र से, और आपने उसको कहां पे शिफ्ट किया है, आप लोगों ने उसको ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट किया है, माने आपने उसको अर्बन से और रूरल एरिया के अंदर शिफ्ट किया है, तो उस केस में आपको एक सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन देखने को मिलता है, दैट इज द सेक्शन 54। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेक्शन 54D के अंदर कंपलसरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट है और वहां पे आपके पास चॉइस होता है, आप कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, रूरल एरिया के अंदर जा सकते हैं, अर्बन एरिया के अंदर जा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं, शहरी क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं। लेकिन सेक्शन 54G क्या कहता है, यह कहता है अगर आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और आप लोगों ने शिफ्ट किया है, आप लोगों ने अर्बन एरिया से और नॉन अर्बन एरिया के अंदर आपकी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उसको शिफ्ट किया है कैपिटल गेन के बाद, तो हम आपको एग्जम्पशन देंगे। क्लियर? तो आपको यह बात समझ में आ गया होगा बुनियादी तौर पे कब आपको 54D का एग्जम्पशन लेना है, कब बुनियादी तौर पे आपको सेक्शन 54G का एग्जम्पशन लेना है। थोड़ा और क्लैरिटी करते हैं, सर थोड़ा और डिटेल में बताइए, नहीं समझ में आया। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 54G प्रोवाइड्स एग्जम्पशन। ये एक ऐसा सेक्शन है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर। ध्यान से देखिएगा, शब्दों पर फोकस कीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ द एसेट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन द अर्बन एरिया। आपकी जो इंडस्ट्री है वो अर्बन एरिया के अंदर सिचुएटेड है और उस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी एसेट है उनका ट्रांसफर करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेट। एसेट के अंदर आपका लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीनरी भी यहां पे इंक्लूड करके चलेंगे, जो पिछले सेक्शन के अंदर हम लोगों ने नहीं इंक्लूड किया था। ठीक है, इफ आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल गेन इज री इन्वेस्टेड। जो आपको कैपिटल गेन हो जाता है उसको आप लोग री इन्वेस्ट करते हैं, एक्वायरिंग द एसेट फॉर शिफ्टिंग द अंडरटेकिंग टू द नॉन अर्बन एरिया। माने अब की बार आपको कहां पे जाने हैं, आपको अर्बन से नॉन अर्बन एरिया के अंदर जाना है। और अगर आप लोग इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हैं, डेफिनेटली उस सिचुएशन के अंदर आप लोग सेक्शन 54 का बेनिफिट उठा सकते हैं। मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज का यहां पे हमारा फोकस रहता है, रिड्यूस करना कॉन्गेशन या पोल्यूशन इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के अंदर पोल्यूशन कम रहे, एक तरीके से प्रदूषण में कमी लाने के लिए भी इस तरीके के स्टेप अक्सर गवर्नमेंट लेती रहती है और इस तरीके के प्रावधान, इस तरीके के सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि लोग इसका बेनिफिट उठाने के लिए इंप्लीमेंट करें और इसका बेनिफिट ले। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई होगी। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन प्यारे बच्चों ये है, जब भी आप लोग सेक्शन 54G की बात करेंगे और सेक्शन 54G के अंदर आपको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, तो यहां पे आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास सबसे पहले तो एक चीज होनी चाहिए, दैट इज द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। किसकी बात हो रही है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात हो रही है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और यहां पे जितने भी आपके पास एसेट्स है माय डियर फ्रेंड्स, आपने उन एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया है। क्या कर दिया है बच्चों, आपने उनको ट्रांसफर कर दिया है और ट्रांसफर करने के बाद जो आपको कैपिटल गेन हुआ उस कैपिटल गेन को आपने री इन्वेस्ट किया है। आपने कहां पे री इन्वेस्ट किया है, इन द नॉन अर्बन एरिया। याद रखिएगा कहां पे बात हो रही है, नॉन अर्बन एरिया की बात हो रही है, माने रूरल एरिया की बात करेंगे, नॉन अर्बन एरिया। तो उस केस में आप लोग किस सेक्शन के अंडर क्लेम कर सकते हैं अपने एग्जम्पशन को, एग्जम्पशन 54G के अंडर। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी इतनी बातें। थोड़ा डिटेल में जाके और पढ़ाता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, यहां पे कौन कौन है आपका जो एप्लीकेबल है सेक्शन 54G के लिए। याद कीजिएगा, अगर सेक्शन 54D की बात की थी
तो मैंने बताया था सेक्शन 54D के अंदर जितने भी ऑल एसएससीज आर एप्लीकेबल, अगर आपको याद हो तो जितने भी एसएससी हैं सभी क्या हैं, एप्लीकेबल है, चाहे वो आपका पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि या बीओआई जिसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं, कोई भी फर्म हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, तमाम लोग ऑल एसएससीज आपका एग्जम्पशन 54D का बेनिफिट उठा सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर आपका सेक्शन 54Z का बेनिफिट तमाम एसएससी उठा सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, फर्म हो या कंपनी हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, ये तमाम लोग यहां पे बेनिफिट उठा सकते हैं। याद रखिएगा ये जो अप्लाइज व्हेन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज शिफ्टेड फ्रॉम द अर्बन एरिया टू द नॉन अर्बन एरिया, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन एरिया से आपको कहां पे शिफ्ट करना है, नॉन अर्बन एरिया के अंदर, और किसको शिफ्ट करना है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्लैरिटी मिला होगा कि आपको सेक्शन 54D और 54Z कब लगाना है, कौन सा एग्जम्पशन आपको कब अप्लाई करना है। मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, मैं सिचुएशन के हिसाब से आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन देखें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें और उसको ऐसे टैकल करके इजीली सोल्व कर दे। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, बुनियादी तौर पे अगर आपकी नींव मजबूत है तो ऊपर बिल्डिंग आप लोग कितनी भी बना सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने भी सोल्व कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको सेक्शंस और प्रोविजन अच्छे से अंडरस्टैंड होने चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, हमेशा रहता है, बच्चों को बना रहता है, लेकिन अभी आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कब लगेगा कब नहीं लगेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और एसेट्स ट्रांसफर, जैसे अगर आप लोग 54D की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजों की बात की थी, पहला किसकी बात की थी, लैंड की, और एसेट के अंदर भी दूसरा किसकी बात की थी, हम लोगों ने बिल्डिंग की बात की थी। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एनी राइट इन द लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड फॉर द बिजनेस और बिजनेस टू द अंडरटेकिंग, यानी कि इसके अलावा हम लोग मशीनरी और प्लांट की भी बात करते हैं, पूरे के पूरे प्लांट को भी यहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, सेक्शन 54Z जो आपको एक क्लैरिटी देता है। फटाफट से कंडीशन पढ़ते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके। कंडीशन क्या कहती है, आपका इंडस्ट्रियल जो अंडरटेकिंग है वो कहां पे होना चाहिए, वो आपका अर्बन एरिया के अंदर होना चाहिए, उसको हमें शिफ्ट करना है, कहां पे शिफ्ट करना है, रूरल एरिया के अंदर, यानी कि इसको शिफ्ट कहां पे करना है, नॉन अर्बन एरिया के अंदर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, नॉन अर्बन एरिया के अंदर इसको शिफ्ट करना है। अच्छा, जब आप लोग शिफ्ट करते हैं, कैपिटल गेन आपको हो गया है, कैपिटल गेन के बाद जब आप शिफ्ट करते हैं तो कितना समय दिया जाता है, वही सेम प्रोसेस आपका 54 वाला ही है कि अगर आपका जो जिस डेट को आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपका जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो ट्रांसफर हुआ है, उससे 1 साल पहले का टाइम पीरियड आप लोग लेके चल सकते हैं या उससे 2 साल बाद का टाइम पीरियड आप लोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, द एसएससी शुड विद इन द 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले की बात हो रही है, 2 साल नहीं है, सॉरी 3 साल आफ्टर द ट्रांसफर आप लोग क्या करते हैं, वो क्या करें, एक्वायर कर ले, या तो कोई लैंड एक्वायर कर ले या बिल्डिंग एक्वायर कर ले या प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर ले। लेकिन वो कहां पे एक्वायर करेगा, नॉन अर्बन एरिया के अंदर, ये मैं बात बता चुका हूं। फॉर द पर्पज ऑफ शिफ्टिंग और रीएस्टेब्लिशमेंट इन द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, या तो वो शिफ्ट करे, शिफ्ट के पर्पज से, या रीएस्टेब्लिशमेंट किसके अंदर, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं आपके जहन में बैठ गई होंगी, इतनी बार मैंने रिपीट कर दी है। एक्सपेंडिचर कैन बी ऑन द परचेज ऑफ ए लैंड और ए बिल्डिंग इन द नॉन अर्बन, ये तो कुछ बुनियादी तौर पे इतनी खास बातें नहीं है, यहां तक आपको समझना है। टाइम पीरियड कितना है, अगर आप लोग ट्रांसफर की डेट की बात करते हैं तो बिफोर 1 ईयर का आपको टाइम पीरियड दिया गया है, और अगर आप लोग आफ्टर की बात करते हैं, माने आफ्टर कितना टाइम पीरियड है, 3 साल का टाइम पीरियड है। क्लियर है? उस पैसे को आप लोग कहां पे लगा सकते हैं, लैंड्स के अंदर लगा सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर लगा सकते हैं, प्लांट्स एंड मशीनरी खरीदने में लगा सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें आपको कहां पे खरीदनी है, नॉन अर्बन एरिया के अंदर खरीदनी है। अब आगे चलें तो काफी इंपॉर्टेंट बात है कि सर अगर आप 54Z का एग्जम्पशन की बात करते हैं तो हमें एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना मिलेगा, तो वही आपका फॉर्मूला रहेगा, आपको मिनिमम लेके चलना है, जो आपको कैपिटल गेन हुआ है और जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है प्लस में शिफ्टिंग एक्सपेंस है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद दोनों के अंदर जो मिनिमम होगा वो आपका एग्जम्प्टेड हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग कहें, अगर आपने फुल कैपिटल गेन यूटिलाइज कर लिया तो फुल एग्जम्पशन मिल जाएगा, और अगर आपने पार्टली किया है तो आपको प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो बहुत बेसिक बात है। यहाँ पे ये जरूर याद रखना है, जो आपका कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, देखिए किसकी बात हो रही है, हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, उसके अंदर हमने क्या करना है, हमारा शिफ्टिंग एक्सपेंस को जरूर ऐड करना है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं,
तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग एक्सपेंसेस को जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको कंपेयर किसके साथ करना है, कैपिटल गेन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि सर इसको कैपिटल गेन के साथ कंपेयर कीजिए और इन दोनों के अंदर से जो छोटा रहेगा, इन दोनों के अंदर से जो कम रहेगा, कम मतलब मिनिमम, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, जो मिनिमम रहेगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, एग्जम्प्ट। क्लियर। तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, एक क्लैरिटी मिला होगा 54G का। अब यहाँ पे विड्रॉवल वाली और कंडीशन, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब तक आप लोग ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं, कैपिटल गेन को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उससे पहले का जो 3 साल का टाइम दिया जाता है कि 3 साल के दरमियान आपको कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना है किसी भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, वो भी नॉन अर्बन एरिया के अंदर, तो आपको याद ये रखना है बच्चों कि तब तक आपको पैसे को कहां पे डिपॉजिट करना है, वही सीजीएस का मतलब आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर आपको क्या करना है, उस पैसे को रखना है। क्लियर। रिटर्न ड्यू डेट और फिर रिटर्न फाइल करने से पहले इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये पॉइंट तो करीब करीब हर एक सेक्शन के अंदर कवर हो रहा है, तो ये आपके जहन में छप जाना चाहिए। और एग्जम्पशन किसका मिलेगा, जो भी आपका अमाउंट आपने यूटिलाइज कर लिया है और जो भी आपका डिपॉजिटेड है, सिंपल सी बात है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आकर के आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि सर 2 सेक्शन ऐसे हमने पढ़े जो सिमिलर है। जैसे अगर आप पहले की बात करते, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमारा सेक्शन 54 था, उसकी सिमिलरिटी किसके साथ बन रही थी, सेक्शन 54F के साथ बन रही थी। कि यहां पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैंने डिटेल में जाके कंपेयर किया था। अभी की क्लास से आपको एक आइडिया मिला कि सर आपने पढ़ाया सेक्शन 54D जो करीब करीब इसी तरीके से बिलोंग करता है, और आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा सेक्शन 54, क्या पढ़ा हमने, जी पढ़ा। क्लियर है। ये दोनों के अंदर आपको सिमिलरिटी देखने को मिलती है, लेकिन बुनियादी तौर पे फर्क होता है। फर्क आपको समझ में आना चाहिए, चीजें आपके जहन में बैठी हुई होनी चाहिए, रादर देन यू विल फेस एन लॉट ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर है। तो आपको समझ में आया होगा। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट में यस टाइप करके जरूर बताइएगा। क्लियर। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। विड्रॉवल की सिचुएशन और पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 साल के अंदर अगर आप लोग उस प्रॉपर्टी को जो आपने ट्रांसफर की है नॉन अर्बन एरिया के अंदर, अगर उसको सोल्ड कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये जो एग्जम्पशन है ये क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। ये तो आप लोग पढ़ते आए हैं, हर सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने बार बार इसको डिटेल में पढ़ा। ठीक है। तो यहां पे आपका आके कंप्लीट होता है आपका ये वाला सेक्शन, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, सेक्शन 54G। क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 54 पढ़ा, सेक्शन 54B पढ़ा, सेक्शन 54D पढ़ा, सेक्शन 54EC पढ़ लिया, सेक्शन 54EE पढ़ा, सेक्शन 54F पढ़ा, और अभी मैंने क्या पढ़ा दिया, सेक्शन 54G पढ़ा दिया। अब इसके अंदर आप लोग देखेंगे आगे 2 सेक्शन और पढ़ने हैं, सेक्शन 54GA और सेक्शन 54GB। GB बहुत कम एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको इनकम टैक्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना छोड़ू जो आपके लिए परेशानी का कारण बने, कहीं ना कहीं नंबर कटवा सके। तो मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, सारी चीजों को मैं इक्वल प्रायोरिटी पर रख के पढ़ा रहा हूं, और आपको साथ साथ बताता भी हूं। ये वाला फैक्टर काफी अहम है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वाला कम इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर चीजों को एक तरीके से मैनेज कर पाए। चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सेक्शन हमारा है दैट इज द, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, 54GA। अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सेक्शन 54G। अभी तक क्या पढ़ा है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 54 को पढ़ा, 54 को पढ़ने के बाद मैंने आपको 54B पढ़ाया जो एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा हुआ था। उसके बाद हमने 54D पढ़ा जो आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां पे आपका कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट होता है। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 54EC पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था। इसके बाद हमने पढ़ा था आपका 54EE, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 54F पढ़ा था। क्लियर है। मैंने बताया था 54F के अंदर एक सिमिलरिटी है जो किसके साथ मिलता है, सेक्शन 54 के साथ मिलता है। अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा है सेक्शन 54G को। क्लियर है। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, अब पढ़ने वाले हैं सेक्शन 54GB को, GA को, सॉरी क्या पढ़ेंगे, GA, और इसके बाद GB पढ़ेंगे। अब सेक्शन 54GA किससे जुड़ा हुआ है, ये अगर आपका कैपिटल गेन होता है, किसके द्वारा कैपिटल गेन होता है, अगर आपने आपकी जो
इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उसको शिफ्ट किया है किसी भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के अंदर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, SEZ। ये स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या जब मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्लियर है? यानी कि आपके हिंदुस्तान के मैप के अंदर आपको एक लोकेशन बता दिया, जिस लोकेशन पे जाके अगर आप अपनी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उसको शिफ्ट करते हैं तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट देखने को मिलता है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 54 क्या कहता है, सॉरी सेक्शन 54 आपका क्या कहता है, 54D, सॉरी आपका क्या कहता है 54D। यहाँ पे आपका कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट ने कर लिया है, आपके हाथ में नहीं है। कहाँ पे आपके हाथ में नहीं है कि आपको बेचना है कि नहीं बेचना, बेचना पड़ेगा वहां पर, वहां से आप लोग कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सेक्शन 54G। क्लियर है? ये क्या कहता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को कहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया के अंदर, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इससे आगे क्या आया है, आपका सेक्शन 54GA आया है। ठीक है, क्या आया है, सेक्शन 54GA। ये सेक्शन क्या कहता है बच्चा, ये सेक्शन कहता है आप अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अगर हम जो बता रहे हैं स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन वहां पे शिफ्ट करते हैं तो हम आपको एग्जम्पशन देंगे। किसका एग्जम्पशन देंगे, 54GA का। क्लियर है? ये छोटी सी बात थी, आपको समझ में आई होगी। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 54G प्रोवाइड द एग्जम्पशन। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है बच्चा, एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द कैपिटल गेन व्हेन द एसएससी शिफ्ट एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ध्यान रखिएगा, फ्रॉम एन अर्बन एरिया, कहां से शिफ्ट करना है, अर्बन एरिया से शिफ्ट करके हमें स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के अंदर जाना है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिलता है, एग्जम्पशन देखने को मिलता है 54GA के अकॉर्डिंग। एंड जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उसको री इन्वेस्ट करना है। कहां पे करना है, री इन्वेस्ट करना है एक्वायर करने के लिए। क्या एक्वायर करने के लिए, न्यू एसेट्स और द मीटिंग शिफ्टिंग एक्सपेंस। ठीक है, या तो आप लोग न्यू एसेट्स को परचेज कर लीजिए या आप मीट कीजिए न्यू जो आपके शिफ्टिंग एक्सपेंसेस है उनको। क्लियर है? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे प्रमोट करना है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन बाय प्रोवाइडिंग द टैक्स इंसेंटिव। ठीक है, छोटी सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। आपको बुनियादी तौर पर फर्क समझ में आना चाहिए, जी कब लगता है, GA कब लगेगा, और ऐसी इसके बाद एक और आएगा सेक्शन 54GB कब लगेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान में देना। ठीक है, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के अंदर ही आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सिमिलर मैनर में अगर आप लोग अवेलेबल की बात करते हैं, एप्लीकेबल की बात करते हैं, तो तमाम एसएससी इस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो आपका इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, फर्म हो या कंपनीज हो। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, मैंने बताया था जो भी आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो अर्बन एरिया के अंदर है आपको उसको शिफ्ट करना है। कहां पे, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के अंदर। और क्या क्या शिफ्ट हो सकता है, क्या क्या एसेट ट्रांसफर हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, एंड एनी राइट इन द लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द अंडरटेकिंग। ये तमाम चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो ये आपकी एप्लीकेबिलिटी की बात है, किसकी, 54GA की। अगर आप लोग कंडीशंस की बात करते हैं तो अभी अभी हमने पढ़ा आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अर्बन एरिया के अंदर है, उसको ट्रांसफर करना है। क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, कहां पे करना है, ट्रांसफर करना है। कहां पे ट्रांसफर करना है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा जो आपका स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के अंदर। ठीक है, कहां पे ट्रांसफर करना है, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के अंदर। द एसएससी मस्ट विद इन द 1 ईयर बिफोर और 3 ईयर आफ्टर द ट्रांसफर एक्वायर इनक्योर एक्सपेंसेस। देखिए, अगर वो एसएससी नया लैंड एंड बिल्डिंग या एसेट्स खरीदना चाहती है तो उसको एक्वायर करना है, या तो 1 साल पहले का समय दिया गया वही सेम बात है, या 3 साल आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर जो इनक्योर्ड एक्सपेंस करना चाहती है वो परचेज कर ले कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग। कहां पर, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के अंदर, या वो परचेज करे या इंस्टॉल करे प्लांट्स एंड मशीनरी को कहां पर, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के अंदर। एंड एक्सपेंसेस फॉर शिफ्टिंग एस्टेब्लिशमेंट टू द स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, जैसे ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, रीलोकेशन, इंस्टॉलेशन एटसेट्रा, इन तमाम चीजों की आप लोग बातें कर सकते हैं। द अंडरटेकिंग मस्ट बी एक्चुअली शिफ्टेड एंड एस्टेब्लिश्ड इन द स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये सारा रोड़ा किसका है, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन का है। ठीक है, बुनियादी तौर पे आपको सारे ऑप्शन मिल गए हैं। आप लोग रूरल एरिया के अंदर जा सकते हैं, आप लोग स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के अंदर जा सकते हैं, आप अर्बन से अर्बन के अंदर भी जा सकते हैं। अगर आपका
कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन आपका कौन सा था 54D। तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आपका शिफ्ट कर सकते हैं आपके अर्बन एरिया के अंदर। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है, उसी के हिसाब से आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू एंड योर सब्जेक्टिव डिसीजन। तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, आपके जहन में आनी चाहिए कि कब कौन सा सेक्शन आप लोग अप्लाई करेंगे। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो सेक्शन था इससे जुड़े हुए प्रोविजन आपके जहन में बैठ गए होंगे, चीजें आपको क्लियर रही होंगी, यहां तक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एक्सपेक्ट क्या बोलते हैं आप लोग इसका, एग्जम्पशन। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन की अगर मैं बात करूं तो वही रहेगा मिनिमम आपका कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट प्लस में शिफ्टेड एक्सपेंस। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर विड्रॉवल की बात करते हैं वैसा ही है, अगर आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करते हैं तब तक आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा रखना पड़ेगा। और अगर आप लोग एसेट के विड्रॉ आपके इस एक्सपेंस के विड्रॉवल की बात करते हैं तो आपका कितना टाइम पीरियड है, 3 साल के अंदर अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके जो आपका क्या है एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सेक्शन था, दिस इज अ सेक्शन 54ZA। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 54ZA क्या कहता है, सेक्शन 54Z क्या कहता है, और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 54ZB को पढ़ेंगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मोटा मोटा देख लेते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता अच्छा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग किसी भी एसेट को बेच करके ट्रांसफर करके और आपको जो कैपिटल गेन होता है ना, उस कैपिटल गेन को आपको शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। आप लोग कह दीजिएगा इन्वेस्टमेंट करना है एलिजिबल स्टार्टअप्स और एसएमईज के अंदर। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आप लोगों ने सुना होगा, वहां पे आपको पैसा लगाना है। उस केस में आप क्या करेंगे, 54 GB का बेनिफिट उठा सकते हैं। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 54ZB प्रोवाइड करता है एग्जम्पशन। क्या प्रोवाइड करता है, एग्जम्पशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, आपको क्या बेचना पड़ेगा, यहां पे किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और आपको जो नेट कंसीडरेशन मिलता है उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनटू द इक्विटी शेयर। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ए एलिजिबल कंपनी और ए स्टार्टअप। जो एलिजिबल कंपनी या स्टार्टअप है उसके इक्विटी शेयर के अंदर उस पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। विच इज टर्न यूजेस द फंड और परचेजिंग ऑफ ए न्यू प्लांट और ए मशीनरी। ये आपको समझ में आ गया होगा 54ZB के अंदर क्या सीन रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये केवल और केवल इंडिविजुअल और HUF के लिए है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए और किससे होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से होना चाहिए। क्लियर है, और आपको पैसा जो आपका नेट कंसिडरेशन है उसको आपको इक्विटी शेयर ऑफ एलिजिबल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये छोटी सी बात है जो याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम पीरियड देखिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदने का टाइम कितना रखा गया है, 1 साल रखा गया है। ठीक है, एसएससी शुड होल्ड द शेयर फॉर द एटलीस्ट 5 ईयर। आपको कितने साल तक शेयर्स को होल्ड करना है, 5 साल तक। 3 साल पहले होता था, इसका अमेंडमेंट कर दिया गया। ठीक है, द कंपनी शुड नॉट ट्रांसफर द न्यू प्लांट्स एंड मशीनरी 5 ईयर। कंपनी के लिए भी कंडीशन है, कंपनी 5 साल तक प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। बाकी ये सारी बातें वही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, फलाना डिकड़ा। ठीक है, एलिजिबल कंपनी की कंडीशन ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। हाँ, ये एग्जम्पशन वाला फॉर्मूला मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इनटू द एलिजिबल शेयर। और आप पे क्या करेंगे, नीचे एनएससी का मतलब नेट कंसीडरेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फुल नेट कंसीडरेशन इन्वेस्ट करते हैं तो फुल एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग पार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट थी किसकी, आप लोग किसको कहते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं दैट इज द एग्जम्पशन सेक्शंस। ठीक है, एग्जम्पशन सेक्शंस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से हम लोग इसको कंक्लूड कर लेते हैं। सर हमने पढ़ा है, सबसे पहले आपका एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा है, हम लोगों ने सबसे पहले सेक्शन 54 पढ़ा है। ठीक है, जो किससे जुड़ा हुआ है, जो आपके हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 54B। उसके बाद आपको क्या
क्या पढ़ना है, आपको सेक्शन 54D पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको सेक्शन 54 EC पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको सेक्शन 54 EE पढ़ना है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 54 EE के बाद आपने क्या पढ़ा था, F पढ़ा था, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, सेक्शन 54G। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 54ZA, क्लियर है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन 54ZB, क्लियर है। ये सारे के सारे सेक्शन मेरे को याद हैं क्योंकि मैंने इनकी प्रैक्टिस की हुई है। आपको भी अगर इसी तरीके से याद हुए कौन सा सेक्शन किससे जुड़ा हुआ है, तभी आप लोग एग्जाम के अंदर इन सेक्शंस को टैकल कर पाएंगे। रादर देन यू विल फेस एन लॉट ऑफ द प्रॉब्लम, आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन सा सेक्शन किसके लिए अप्लाई करना है। ये किसके लिए अप्लाई करना था, ये आपका जुड़ा हुआ था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से। मैं लिख देता हूं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाए। सेक्शन 54 भी किससे जुड़ा हुआ था, ये आपका एग्रीकल्चरल लैंड से जुड़ा हुआ था, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ था, एग्रीकल्चरल लैंड। और ये कहां की थी, ये अर्बन एरिया के अंदर थी। अगर आपको याद हो तो ये कहां की बात हुई थी, अर्बन एरिया के अंदर। 54D आपका कहां पे जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था आपका स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल एक्विजिशन से, सॉरी आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से। तो आप लोग याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, याद रखिएगा। और यहां पे क्या हुआ था, यहां पे कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट होता है। अगर आप लोग 54 EC EE की बात करते हैं तो इन दोनों का आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। पिछली क्लास के अंदर ही मैंने आपको पढ़ाया था। और आपका F मैंने बताया था, F का कंपैरिजन होता है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो F का कंपैरिजन किसके साथ होता है, चलो ये बात भी आपको मेरे को बताना है। F का कंपैरिजन किसके साथ किया था, 54G अभी मैंने बताया है, अभी क्लास में कवर कराया है। 54ZA भी कवर कराया है, 54ZB भी कवर कराया है, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शन है जिनको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा ये वाला जो सेगमेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जम्पशन। क्या कहते हैं हम लोग, एग्जम्पशन। किसकी बात हो रही है, एग्जम्पशन इन कैपिटल गेन। चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो यहां पे आपके सारे एग्जम्पशन कवर हो जाएंगे, क्लियर। अगर आपने सारी चीजों को अच्छे से समझा होगा तो मैं गारंटी देता हूं आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं, चीजें आपको बेहद आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के दरमियान हमने तमाम सेक्शंस को कवर कर लिया है। चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। फिर भी कोई कमी रहती है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट करके जरूर बताया करें सेशन कैसा लगा। इसके लिए भी आप लोग छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। आपका एक कमेंट आने वाले सेशंस के अंदर काफी तब्दीली, बदलाव, चेंजेस ला सकता है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी जितने भी मेरे भाई बंधु मेरे साथ आखिरी तक बने रहे, आप सभी का बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, जब तक के लिए मैं कीप लर्निंग।